शिप्रा को पानी देवास में जाइए देखो जरा कितो काढ़ो है, तो कहीं उधर भी हंस जाता होगा। तो जगह जगह जैन वहां भी पानी चेक करो तो यहाँ मरी आएगा चामुंडा की नगरी में, तो फिर अपन बात में आंदोलन करा हिस्सा पर जान बचाओ, चेक करो पानी। जितने नगर के नेता है मनीष जी, हर मोहल्ले में जाओ, एक गिलास शुद्ध पानी जो बीजेपी की इतने दिन की महापौर, इतने दिन की विधायक, इनकी 25 साल की सरकार ने दीपाओ का लिए लड़दू चाहिए कि नहीं लड़दू चाहिए? तो जो काम भी करो, ये कांग्रेस पार्टी ने अपने मिशन में लिया है कि हम पूरे मध्य प्रदेश में वाटर ऑडिट कराएंगे, जिसमें सोशल काज में जो पानी मिल रहा है, आज ही एनजीटी का एक अखबारों की खबरें हैं, उस एनजीटी की सरकार की एजेंसी है, उसने कहा, कोर्ट है कि 70% मध्य प्रदेश में पीने योग्य पानी है। और जब ये पानी हम पीते हैं तो पता नहीं चलता, पर ये साइलेंट एक तरह से तरीके से मौत करता, हत्या करता है इंसान। ये पॉइजन है, स्लो पॉइजन, तो समझ में नहीं। एकदम से हार्ट अटैक आवा, कितना किडनी का मरीज बढ़ी रहा है, कितना हार्ट का मरीज बढ़ी रहा है। पानी से जितनी बीमारियां होती है ये एकदम से पता नहीं चलती है, पर हर घर में बीमारी है। तो ये अशुद्ध पानी, जहरीले पानी से, तो जो 25 साल की सरकार एक गिलास शुद्ध जल नहीं दे सकती, तो फिर हमारा दायित्व है, कांग्रेस का दायित्व है कि घर घर जाकर जिस घर में वो पानी जा रहा उसमें जहर भी है ये समझाना, और सरकार को मजबूर करना कि जहरीला पानी नहीं पिएंगे। इसके लिए सबको एकजुट होना पड़ेगा। राजनीति, हम राजनीतिक व्यक्ति, इसमें अगर बीजेपी के लोग कहते हैं राजनीति कर रहे हैं, तो राजनीति बनी काय के लिए है? लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए तो राजनीति बनी है। मेरे को कहते हैं माइक लेकर चले गए, माइक लेकर चले गए। देखा था आपने, शिवराज जी ने भी कहा था, मेरे पास आए बात करने और बनाने आए रील, एक माइक यहाँ फंसा, एक माइक यहाँ फंसा, एक माइक यहाँ फंसा। अरे तो 3 ही फंसे थे, 10 फंसाऊंगा, तुम्हारी बात सबको सुनाऊंगा। सही है कि गलत? बने क्यों है माइक? इसीलिए कि लोगों की बात का पता चले। ये कैमरे क्यों बने, मोबाइल क्यों आए, मोबाइलों तो ये पिक्चर क्यों ली जा रही है, भैया क्यों ले रहे हो पिक्चर मेरी आप? इसीलिए बने कि मेरी हमारी भाषण है तो जबरदस्ती इधर उधर की बातें, ये नहीं बताएंगे कि हम जहर दे रहे हैं और पानी से मौत हो रही, ये नहीं बताएंगे कि हम किसान की बात करके सत्ता में आए और किसान को पीछे से कमजोर कर रहे, उसकी आत्महत्या पे मजबूर कर रहे। ये कहेंगे कि माइक क्यों लेके आए। शिवराज जी, रील में नहीं बनाता हूं, आप बनाते हैं। मैंने अभी एक दिन पहले भी कहा था, जिस दिन मैं बोरी लेके गया और सोयाबीन की ही बोरी थी, गेहूं की नहीं थी, जब मैं उनके पास गया तो मैंने देखा शिवराज जी, मुझे पता नहीं था वो घर में है। फिर मैं उनके घर के सामने जाऊं, मीडिया से बात करूं और वो मांगे उठाऊं जो उनमें मोदी गारंटी दी थी, केवल इतना प्लान था। तो मैंने वो जो बड़े गेट की तीड़ में से देखा, सामने खड़े शिवराज, सिर्फ खड़े नहीं थे, कहीं इधर घूम रहे, कब आएगा कब आएगा कब आएगा। मैंने सोचा इनको इतनी जल्दी क्यों है? मेरे से मिलने की जल्दी नहीं थी, कहीं की जल्दी थी, रील बनाने की जल्दी, कहीं की जल्दी थी। फिर जैसे ही मैं ये रुका, मैंने भी कहा मीडिया सब है भैया, अपन भी बाहर थोड़ा समझाओ लोगों को, क्या ये गोरा लेके आए हैं, किसान की बात करने आए हैं, पूरी मीडिया की जाएगी बात। तो 4 अधिकारी आए और जैसे ही आए, चलो सर मैं कहाँ चलो, लेकिन मसाफ वेट कर रहे हैं आपका। मैंने कहा साहब यही है क्या? लेकिन हाँ यही है। तो मैंने कहा बुलाओ उनको, लेकिन चलो। फिर भी मैंने 5-7 मिनट और हिम्मत रखी और गोरा रखा, मैंने को किसान की बात है भाई, नीचे नहीं जाना चाहिए, सही है गलत है? तो जैसे ही मैं अंदर गया, शिवराज जी आए सर और आने के सामने ही मेरे खड़े हुए और कहे क्या स्वागत है आपका। मैंने कहा शिवराज जी मेरा स्वागत मत करो, किसान भी बाहर, उनको भी बुलाओ जिनकी बात करने आए हम लोग। लेकिन मैंने कब रोका, लाओ ना लाओ, मैं लेने चलता हूँ। मैंने कहा ये आदमी इतनी जल्दी क्यों कर रहा है? मैं कहीं सड़क पे बैठ के नहीं बात करने लग जाए, अपन जल्दी चलो, पहले बैठे तो मैं बैठूं, वो नहीं बैठेगा। सही है कि गलत? किसान की बात आएगी तो कहीं भी पीछे नहीं दिखेगी कांग्रेस। अगली सरकार बनेगी तो किसकी बनेगी? याद रखो यह बात, जो भाषणनामा कर रही है, अगली सरकार, अभी किसान पुत्र मुख्यमंत्री बनते, अब किसानों की आने वाली सरकार बनेगी। ये अंतर है इस बार की और अगली बार की, समझना है। और जब मैं कहता हूँ 3000 की गेहूं होने चाहिए, तो शुरू में समझ में नहीं आता है लोग,
घबराते लोग, राजनीति है, भाषणबाजी है, किसानों को गुमराह करने की कोशिश है। मैं अब के जा रहा हूं देवास की मां शिप्रा के पावन तट से। अगली बार कांग्रेस की किसान की सरकार बनेगी तो 4000 से नीचे गेहूं नहीं बिकेगा, याद रखना। ये बात गेहूं की नहीं है, ये विजन की है, किसान के प्रति समर्पण की। ये बात किसान के बच्चों को खेती से जोड़ने की। ये बात किसान को इस देश में सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि ये किसान प्रधान देश है, इसकी है। तो मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, अभी रेल में जमीन जारी है, मुआवजा नहीं देंगे तो 1 का 2 भी नहीं देंगे, भूमि अधिग्रहण को कोलैप्स कर देंगे। रेल जानी चाहिए पर किसान के बच्चों को जहर दे दो। कांग्रेस पार्टी इसके बिल्कुल खिलाफ है। सड़क बने हम इसके पक्ष में, रेल निकले हम इसके पक्ष में, पर किसान को बाजार मूल्य से खेती के जमीन के पैसे मिले। सही है कि गलत? पर कांग्रेस आएगी तो इससे 1 कदम और आगे बढ़ेंगे। इससे आगे इससे बढ़ेंगे कि रेल जारी है इस रकबे में से, हर रकबे में सरकारी जमीन है, काकड़ है, चरनोई की जमीन है। अगर आप किसान की जमीन ले तो चरनोई की सरकार की जमीन उसको अल्टे पलटे में दे दो। सही है कि गलत? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये नीति है, ये न्याय है। अगर आप किसान को कहो कि तेरा कोई सुनने वाला नहीं है और तू आंदोलन करेगा तो 6 महीने जेल भेज देंगे, तू भूख हड़ताल करेगा तो कलेक्टर जाएगा ही नहीं। ये नीतिगत भारतीय जनता पार्टी की सोच है, ये नीतिगत भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही सोच है। तो इसके खिलाफ आप सबको, हम सबको खड़ा होना है। मैं अनुरोध करना चाहता हूं